दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को इस चैनल के द्वारा लगातार 10 बजे और शाम 4 बजे 2 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें हम 2017 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की यानी क्लास में हम करेंगे 4 सितंबर 2023 के एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन। जो शिफ्ट होने वाली है 12:30 बजे से 2:30 बजे की जो शिफ्ट है उसका पेपर सॉल्यूशन करेंगे। सुबह हमने सॉल्यूशन किया था 9 बजे से 11 बजे की शिफ्ट का, जो 4 सितंबर की यानी पेपर का था, तो उसको भी आप जाकर अटेंड कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने जो 3 प्रैक्टिस सेट किए थे यहाँ पर 1 सितंबर के, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अलग से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी एसएससी एमटीएस प्रीवियस एग्जाम के नाम, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के नाम से। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी और सभी प्रैक्टिस सेट आपको क्रम वाइज देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को शुरू करेंगे, जिसमें जीके जीएस के पर्सन होने वाले हैं सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स आप सभी कंटिन्यू कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल में रखें, ताकि आने वाले सभी प्रीवियस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट आप सभी को रोजाना मिलते रहें। अब आप सभी मोबाइल को जो है 90 डिग्री पर घुमा लें, क्योंकि आपको अभी जो पर्सन दिखेंगे वो यहाँ पर थोड़े बारीक दिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का पेपर सॉल्यूशन, जो 4 यानी सितंबर का है। तो हम चलते हैं इसके यानी जीके के पार्ट में। तो जीके के पार्ट में जाने के लिए हमें आना होगा यहाँ पर जीके के प्रश्नों में। तो जीके के प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसा कि फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है। तो फर्स्ट प्रश्न है कि गुवा यानी गुवा और नोवा मुंडी यानी जो खदानें हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो नोवा और जो नोवा मुंडी जो खदानें हैं ये स्थित हैं झारखंड राज्य में। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 2 नंबर, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट पर्सन की, तो नेक्स्ट पर्सन दे रखा है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। ये पूछा गया था यहाँ पर 2023 के प्रश्न पेपर में। तो उड़ीसा करेक्ट आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, मतलब बात हो रही है एससी और एसटी की, मतलब आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट दे रखा है आपका स्वच्छ प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वच्छ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो विटामिन ए आवश्यक है, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता था। तो दक्षिण कोरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के अनुसार मतलब पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है वैशाख में। तो यहाँ पर आपका जो है 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोविंद सागर जिसे बांकड़ा नागल परियोजना मतलब किस राज्य में स्थित है। तो गोविंद सागर जो है फ्रेंड्स वह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। 3 नंबर आपका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स आपको जो है डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलता है। जैसे ये प्रीवियस एग्जाम का पर्सन है, यह किस टॉपिक से पर्सन आया, परियोजना टॉपिक से। तो परियोजना टॉपिक को हम इस तरह मतलब पर्सन को प्रीवियस एग्जाम के पर्सन को आपको दिखाएंगे पहले कि किस एग्जाम में मतलब किस टॉपिक से पर्सन है, तो उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको कंटिन्यू उस टॉपिक का निचोड़ मिलेगा। तो आप उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि निदेशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सत्तावादी। नेक्स्ट दे रखा है अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है। तो अरब सागर जो है फ्रेंड्स वह यानी विस्तार है यहाँ पर हिंद महासागर का। तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड के भीतर ही दुलित हो जाती है।
तो गुमिल हो जाती है, मतलब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सोडियम, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बुद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा रहेगा, तो सांची का जो स्तूप है वह बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है, तो कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक आयाम है, आपका करेक्ट आंसर दे रखा है ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है, और ये नृत्य टॉपिक से प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका टॉपिक जो है हमने पहले ही कर रखा है, लगभग 120 प्रश्न इससे कवर किए थे हमने, तो आपने टॉपिक वाइज जो क्लासें हुई थी वो कवर नहीं की हैं, तो आप उनको कवर करने के लिए इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो भी क्लास आती हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर कथक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष क्या है, तो वित्तीय वर्ष जो है वो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष होता है, तो 2 नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पुरुष हेड बॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है, तो पुरुष हेड बॉल में जो है खेल का भार, मतलब खेल की बॉल का जो वजन होता है, भार होता है, वो यहाँ पर 425 से लेकर 450 मतलब 475 ग्राम होता है, तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको लगातार यहाँ पर 2017 से लेकर 2023 तक के जीके जीएस के सभी प्रश्नों का सलूशन देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात हो रही है, तो बिल्कुल क्या आंसर आएगा आप सभी का, तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल 1761 करेक्ट आंसर आएगा, डी ऑप्शन। तो यहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात की गई थी, तो दूसरी लड़ाई कब हुई और पहली लड़ाई कब हुई, तो पहली लड़ाई हुई 1526 में, दूसरी लड़ाई हुई 1556 में, और तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि मेघालय की खालिस्तान जनजाति का साद मस्ती है या फिर विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्यौहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है, तो खासी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि अनटचेबल यानी अनटचेबल उपविन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो अनटचेबल जो उपविन्यास है ये लिखा था मुल्क राज आनंद के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सीता इन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है यहाँ पर देवदत्त पटनायक, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है, तो दोनों जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, तो इन दोनों सदनों का चुनाव करता है निर्वाचन आयोग, तो चुनाव कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा, 1 नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है, तो अफगानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है वह है यहाँ पर दरी, तो दरी ये बिछाने वाली दरी नहीं है, ये दरी है यहाँ की मतलब मुद्रा है एक तरह, मतलब सॉरी यहाँ की लैंग्वेज है, मतलब अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका कि पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर पर जाने जाते हैं, तो पंडित रविशंकर बिल्कुल वाद्य यंत्र में दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, वो सितार के लिए प्रसिद्ध हैं, तो 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नृत्य यानी कुचिपुड़ी नर्तक या नर्तकी की पहचान करें जिसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो पद्म यानी यहाँ पर पदंजा रेड्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे,
तो शंभू महाराज की बात हो रही है, तो ये किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? बिल्कुल लखनऊ घराना राइट आंसर रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? और आप सभी को बता दें, अब तक हम यानी प्रीवियस एग्जाम के पेपर मतलब प्रश्नों के अकॉर्डिंग मंदिर टॉपिक के लगभग 100+ वर्जन कर चुके हैं। उसके बाद हमने भारत रत्न से भी आपके 2023 में प्रश्न आया था, तो भारत रत्न से संबंधित हमने 30+ प्रश्न सही यहाँ पर कवर कर रखे हैं। इसके अलावा आपके आंदोलन टॉपिक से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आंदोलन टॉपिक से भी हमने बहुत सारे यानी लगभग 18+ प्रश्न कवर कर रखे हैं। तो ये सभी जो प्रश्नोत्तरी हैं ये आपको प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग मिलती रहती है, तो आप सभी इन क्लासों को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो अक्टूबर तक संभावित है, तो फ्रेंड्स आप सभी कंटिन्यू क्लास को कर सकते हैं। उससे पहले आपको सीजीएल के भी यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम सितंबर में संभावित रहेगा। तो सितंबर से पहले आपको सभी यहाँ पर जो है प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल का पता लगेगा, तो किस लेवल के प्रश्न पूछे गए। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, कितने प्रश्न आपने यहाँ पर करेक्ट किए, वे भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी कंटिन्यू क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको पूरी जनरल अवेयरनेस का जो आपका पार्ट है जिसके 25% आएंगे, तो उसके लिए लगातार आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी इस चैनल में। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के जो घंटी का बटन दे रखा है उसमें दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ।